पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे लंबी डबल डेकर ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। आइए बताते हैं कहां है ये डबल डेकर ब्रिज, जिसे न्यू इंडिया का ब्रिज कहा जा रहा है। इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना, भारत का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज असम में डिब्रूगढ़ से जुड़ेगा धेमाजी। असम की और नजदीक आएगा अरुणाचल। 4.94 किलोमीटर लंबा है। भूकंप रोधी बनाया गया है बोगीबील ब्रिज। सरहद पर सेना के लिए लाइफ लाइन। सदियों पुराना ख्वाब जब 21 साल के लंबे सफर के बाद सवर कर ऐसे सामने आता है तो यूं ही रंगीन नजर आता है। बोगीबील ब्रिज भी उसी ख्वाब की एक ताबीर है, जिसकी नींव का पत्थर 21 साल पहले उस वक्त के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने रखे थे और जिसके निर्माण का आदेश 16 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। डिब्रूगढ़ और धेमाजी को रेल और सड़क दोनों नेटवर्क से जोड़ने के लिए बना डबल डेकर बोगीबील ब्रिज न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी बेजोड़ नमूना है। बोगीबील ब्रिज की खासियत की बातें करें तो डबल डेकर ब्रिज की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। ब्रिज में नीचे की लेन में ब्रॉड गेज की 2 रेलवे ट्रैक हैं। ब्रिज में ऊपर की लेन में 3 लेन की सड़क बनाई गई है। ब्रिज पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। ब्रह्मपुत्र के जलस्तर से 32 मीटर की ऊंचाई पर है ब्रिज। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये पुल 42 पिलर्स पर टिका है। करीब 62 मीटर गहराई में पिलर्स की नींव रखी गई है। डबल डी वेल फाउंडेशन के लिए पिलर भयावह बाढ़ झेल सकते हैं। बोगीबील ब्रिज 8 तीव्रता का भूकंप झेल सकता है। यूरोपीय मानकों के आधार पर बना है बोगीबील ब्रिज। ब्रिज के निर्माण में जंगरोधी सामान का उपयोग हुआ है। भारत का पहला पूरी तरह से वेल्डिंग किया हुआ पुल है। बोगीबील ब्रिज की लाइफलाइन 120 साल से ज्यादा है। पुल को बनाने में करीब 5,800 करोड़ का खर्च आया है। ये तो रही पुल की खासियत की बात। अब बताते हैं उस पुल से आम लोगों को और भारतीय सेना को किस तरह का फायदा होने वाला है। असम अरुणाचल के 50 लाख लोगों को सफर में सहूलियत होगी। उत्तरी तट पर धेमाजी और दक्षिणी तट पर डिब्रूगढ़ ब्रिज से जुड़ेगा। डिब्रूगढ़ की रेलवे लाइन अब अरुणाचल के नाहरलगुन से जुड़ेगी। नाहरलगुन से अरुणाचल की राजधानी ईटानगर महज 15 किलोमीटर है। पूर्वी असम से अरुणाचल प्रदेश की दूरी घटकर 4 घंटे की रह जाएगी। दिल्ली से डिब्रूगढ़ की रेल यात्रा 3 घंटे घटकर 34 घंटे की रह जाएगी। अरुणाचल में भारत चीन बॉर्डर पर आर्मी मूवमेंट और सप्लाई तेज होगी। टैंक से लेकर 1700 मेगाटन तक का सामान लाया और ले जाया जा सकता है। स्वीडन और डेनमार्क की तर्ज पर तैयार हुए इस पुल के जरिए अब भारतीय सेना सरहद पर चीन की किसी भी चालबाजी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ इस पुल के चालू होने के बाद न केवल पूर्वोत्तर की विकास की गाड़ी फर्राटा भरेगी, बल्कि ब्रह्मपुत्र की दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।